वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में भूगोल से 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ये तीनों प्रश्न है जो फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को याद करते चले। मैंने बताया था फ्रेंड्स कि इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न का पहला वीडियो है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया फ्रेंड्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट 3 सब्जेक्टिव प्रश्न को। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। देखिए फ्रेंड्स यह दीर्घ उत्तरीय पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखेगा फ्रेंड्स। लिखेगा यहाँ पर भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसे लिख करके इसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं कि भारत है जो क्या है कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो आधी जनसंख्या आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो क्या करते हैं तो कृषि के कार्य करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारत की जो कृषि उसकी 5 प्रमुख विशेषता। तो पहला विशेषता हम लिखेगा कि यहाँ की विशालतम जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। जी हाँ, भारत में जो विशालतम जनसंख्या है उसको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है तो कृषि से प्राप्त होता है। यह आपका पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों का जीविका कृषि पे आधारित है। कहने का मतलब फ्रेंड्स भारत में लगभग जो 2/3 लोग हैं उनका है जो जीविका का साधन क्या है तो कृषि है, यानी कृषि पे आधारित है। तीसरा नंबर देखिए विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कृषि से कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होते हैं। जहाँ भारत में बहुत सारे उद्योग धंधा जो फैक्ट्रियाँ हैं फ्रेंड्स उसको कच्चा माल है जो कहाँ से प्राप्त होता है तो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे में कपास से सूती वस्त्र उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग है फ्रेंड्स उसका कच्चा माल आपका कपास हुआ तो कहाँ से प्राप्त होता है खेती से। उसी तरह से गन्ना से चीनी उद्योग, जो चीनी उद्योग है फ्रेंड्स तो गन्ना हो गया कच्चा माल हो गया तो कहाँ से प्राप्त होता है तो कृषि से ही प्राप्त होता है। उसी तरह से जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि उद्योग को कच्चा माल देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि भारत में बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं उनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होते हैं। यह भी है जो भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी विशेषता है, कच्चा माल देते हैं। इस तरह यहाँ की कृषि उद्योगों को मजबूती प्रदान करती है। तो तीसरा में आप ये लिख दीजिएगा फ्रेंड्स विशेषता में। चौथा विशेषता में लिखिएगा कि क्या विशेषता है कि यहाँ की जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। चाय गन्ना मोटे अनाज एवं कुछ तिलहन के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय स्थान है। ये भी आपकी विशेषता है। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि देखिए भारत में सभी जगह एक जलवायु, भारत की जो जलवायु एक जैसी नहीं है फ्रेंड्स। कहीं पे जलवायु में अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि बिहार की जलवायु कुछ अलग है, उसी तरह से आपका यूपी का कुछ अलग है, महाराष्ट्र का कुछ अलग है, पश्चिम बंगाल की कुछ अलग है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जैसे कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बिहार में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब क्या है जलवायु और विविधता, जलवायु और मिट्टी में क्या है विविधता अंतर के कारण भारत में है जो बहुत तरह की फसलें उगाई जाती है। जैसे फ्रेंड्स आपका बिहार में धान और गेहूं की खेती खूब की जाती है, उसी तरह से यूपी में आपको गन्ने की खेती की जाती है, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। तो यह भी है जो एक भारतीय कृषि की विशेषता है। कहने का मतलब यही हुआ फ्रेंड्स कि भारत में जो सभी तरह की फसलें उपजाई जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु और मिट्टी सभी राज्य के अलग अलग हैं। तो यह भी है जो कृषि की एक विशेषता है। ये चौथा में ये लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। पाँचवा में इस तरह से लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। 5वां विशेषता में लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। तो अभी से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता चलता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपका एग्जाम तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखें भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता कौन कौन फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अभी से याद करते चले। चलिए सवाल नंबर 2। हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है कि रबी की फसलें किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखिएगा कि शीत ऋतु की फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु फ्रेंड्स यानी ठंड के मौसम में जो भी फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं रबी फसल कहते हैं। तो इस तरह से आंसर लिखिएगा कि शीत ऋतु की फसलें रबी फसलें कहलाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर
नवंबर के महीने में बोई जाती है, अर्थात रबी फसल का पौधा लगाने के समय हो गया फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर से लास्ट दिसंबर तक। रबी फसल की कटाई फरवरी से अप्रैल महीने में की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि शीत ऋतु की फसलें रबी फसलें कहलाती है। और है जो इसको बोने का समय क्या फ्रेंड्स, यानी जो रबी फसल इसके बुआई का समय क्या है, तो ये जरूर लिखिएगा अक्टूबर नवंबर के महीनों में मुख्य रूप से बोई जाती है। और रबी फसल की कटाई कब की जाती है, तो फरवरी से अप्रैल महीने में इसकी कटाई की जाती है। तो इतना लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है ये फसल। और कब बोया जाता है, तो इसका महीना का नाम दीजिएगा, अक्टूबर से नवंबर महीना में कब काटा जाता है, तो फरवरी से अप्रैल में काटी जाती है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और ये जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, जैसे रबी फसल इसका उदाहरण जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि रबी की प्रमुख फसलें, ठीक है, कौन कौन सा फसल है, तो मुख्य रूप से आप लिख दीजिएगा फ्रेंड्स आपको, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, ये सभी है जो रबी फसल के उदाहरण है। तो उदाहरण में 2-3 फसल का नाम जरूर लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे क्या आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, खरीफ फसल अब देखते हैं। तो खरीफ फसल को देखते हैं। खरीफ फसल में है कि वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। देखिए रबी फसल था जो फ्रेंड्स शीत ऋतु की फसलें थी, ठीक है, यानी शीत ऋतु में जो फसल बोया जाता है उसे रबी फसल कहते थे फ्रेंड्स। लेकिन खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु की फसलें हैं वो खरीफ फसलें कहलाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं, अर्थात खरीफ फसल का पौधा लगाने का समय मई से जुलाई तक है। खरीफ फसल की कटाई सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। तो आराम से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, तो खरीफ की फसलें उसे कहते हैं जो वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। और इन फसलों को कब बोया जाता है फ्रेंड्स, वो जरूर लिखिएगा, जून जुलाई में ये फसल बोया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है, तो सितंबर से अक्टूबर महीने में इसकी कटाई होती है। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद में इसका उदाहरण लिख दीजिएगा, जैसे खरीफ की प्रमुख फसलें में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से देखिए ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि ये सभी हैं जो फ्रेंड्स आपका खरीफ फसलें के उदाहरण है। तो उदाहरण में फ्रेंड्स कम से कम 2-3 फसल जरूर याद रखें, मुख्य रूप से जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, आपको फिर कपास हो गया, जूट हो गया, ये सभी है जो उदाहरण में लिख दीजिएगा। खरीफ की प्रमुख फसलें ये सब है, तो उदाहरण में इस तरह से लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो इसमें लिखते समय जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह फसल कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, और उदाहरण में जरूर लिख दीजिएगा। उसी तरह से खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और इसका उदाहरण दे दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये मेरा पहला सब्जेक्टिव वीडियो था, आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको हर एक विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।